नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रणाम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? देखिए यार, 2 दिन से आपकी कैलकुलेशन की क्लासें चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि इन 2 दिनों में हम कैलकुलेशन की क्लास करा रहे हैं और वो रिकॉर्डेड क्लासें थी, लाइव क्लासें नहीं थी। ये भी मैं आपको बता के गया था जब संडे की क्लास आखिरी मैंने ली थी तब। और ऐसे हम बीच बीच में कैलकुलेशन की चीजें कराते रहेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन एक दिन में कंप्लीट हो जानी है। कैलकुलेशन एक लंबा प्रोसेस है, टाइम लेगी, लेकिन हो जाएगी। तो बीच बीच में कैलकुलेशन करा देंगे, ठीक है। अब सवाल पे आ जाते हैं। मुझे लगता है शायद ये लास्ट टाइम चल रही थी हमारी बातें, तो मैंने आपको लिखवाया था कि मेरे बेटे ध्यान रखो, ये सब ट्रिपलेट है। कौन कौन से ट्रिपलेट है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2ab और ए स्क्र प्लस बी स्क्र। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे मेरे ट्रिपलेट हैं और इस ट्रिपलेट के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे यही काम हो रहा है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो ये सबसे बड़ी भुजा, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस क्या होगा? 2ab। और मेरे बेटे, आप जानते हैं कि कोस क्या रहता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हुआ जी 2ab और हाइपोटेनियस है मेरे बेटे ए स्क्र प्लस बी स्क्र। शायद लास्ट टाइम हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे, है ना? और मुझे लगता है आप सबको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे आ जाइए। शायद ये सवाल तो मैंने नहीं कराया था संडे वाली क्लास में, तो एक बार इसको शुरुआत कर लेते हैं। आपकी आवाज़ तो चेंज हो गई है। नहीं, चेंज नहीं हुई है। सुबह सुबह का टाइम होता है, नहा धो के आते हैं, एसी में खड़े हो जाते हैं, कई कई बार अकड़न आ जाती है आवाज़ में। और इससे पहले मैं कौन सा अरिजीत सिंह था भाई जो तुम मजे ले रहे? भाई मेरे दोस्तों, घबराना नहीं है। हम अभी भी बेसिक चीजों पे ही चल रहे हैं, कुछ नया नहीं उठाया है ना? आज तीसरी ही क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, और बस इतना सा ध्यान रखें कि आप करें क्या। पीछे की 2 क्लासें देखिए, पीछे 2 क्लासें जो थी सोमवार मंगलवार यानी कल और परसों की, वो तो थी कैलकुलेशन की रिकॉर्डेड क्लासें। और ऐसे ही कैलकुलेशन की बहुत सारी क्लासें वो आपको प्रॉपर टाइमली मिलती रहेंगी, रिकॉर्डेड है वो सारी। जो बैच है हमारा, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और पहली क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शनिवार को हुई थी और फिर रविवार को 2 क्लासें हुई थी। आज तीसरी क्लास चल रही है। तो जो बच्चे जो नए हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो पहली और दूसरी क्लास जरूर पढ़ ले, उसके बाद ही बातें समझ आएंगी, है ना? कैलकुलेशन जब जब मेरी छुट्टी, मतलब मुझे आपको करानी होगी, मैं बता दूंगा। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल हुई, क्योंकि एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल हुई। तो कह रहा है जी एक एंगल राइट एंगल है, और जो राइट एंगल है उसका नाम बी है। ये ए है और ये सी। तो सवाल में कह रहा है कि ए सी की वैल्यू 2√5 है, ए सी की वैल्यू 2√5 है, ए बी माइनस बी सी है 2।
ए बी माइनस बी सी है 2, ए बी माइनस बी सी 2, मतलब मैं आपको यूं कह दूं कि भैया बी सी की वैल्यू आपको समझाने के लिए एक्स मान लें, तो ए बी माइनस एक्स बराबर 2, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे एक्स माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगी, तो ये वैल्यू एक्स प्लस 2। एक बार इतनी बात समझे कि क्या यही बात कह रहा है या कुछ और कह रहा है सवाल में। देखिए मेरे बच्चे, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तब आगे बढ़ते हैं। कहानी अब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर टू रूट 5 का स्क्वायर, ये वैल्यूज हमको पता है। तो मेरे बेटे सोल्व करेंगे डिटेल में, तो एक्स स्क्वायर इसका वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्क 4, इसी इधर रखा था ना 2 रूट 5, ठीक है, और 2 दूनी 4x, 2 का वर्क 4 पंजे 20, तो एक्स स्क्वायर हो गया जी 2x स्क्वायर प्लस आ गया 4x, है ना, ये 4 उधर जाएगा माइनस का, 20 में 4 गया 16, 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यहां आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 8। एक बार इतनी बात और समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब देखिए जी, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं मेरे बेटे, यहाँ पे ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करें तो आए 8 और जिनका डिफरेंस 2 हो, यानी ये x है तो दूसरा उससे 2 बड़ा हो, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 8 है और डिफरेंस 2, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी x की वैल्यू ले लेते हैं 2 और 2 4, 4 दूनी 8 सेटिस्फाई हो रहा, मतलब x की वैल्यू आ गई 2, मतलब ये वाली साइड 2 आ गई, ये 2 और 2 4 आ गई, हाँ है ना। एक तो तरीका है मेरे बेटे ये, अगर आप इतना गहराई में करना चाहते हैं तो। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का ये भी हो सकता है कि हम इस बात को, अबे मान जा, हम इस बात को यहां से हिट एंड ट्रायल से भी चल सकते हैं कि भाई 2 रूट 5 का वर्ग क्या हुआ, तो 2 का और 4 रूट 5 का 5, तो 4 5 20, तो 2 रूट 5 का जो वर्ग है मेरे बेटे वो कितना है 20। अब मैं ऐसे समझू सवाल को कि बेटे x एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि उसका वर्ग करे और उसमें 2 जोड़ के जो वैल्यू है उसका वर्ग करे, तो उनका जोड़ 20 हो, तो 20 है तो मतलब छोटी चीजें होंगी, तो यहाँ x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 2, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 और 1 तो 10 हुआ, गलत हो गया। अब हिट एंड ट्रायल आगे बढ़ाते, एक की जगह 2 लेते, 2 का वर्ग 4, 2 और 2 4 का वर्ग 16, 16 4 20 सेट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2।
हाँ है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो मेरे बेटे ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी 2 है, और ये 2 और 2 4 होगी। अब पूछा क्या आपसे, तो अब आपसे पूछा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ए कौन सा एंगल है मेरे बेटे, ये हाँ है ना। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए बेस क्या हुआ मेरे बेटे, 4। तो 4 बटे हाइपोटेन्यूज कितना है, 2√5। ये तो हुआ कोस, लेकिन यहां कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। साइन हुआ जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हुआ 2√5। तो 2 बटे हाइपोटेन्यूज हुआ जी 2√5, कवर कर दो। 2 दूनी 4, तो 2/√5 कवर करोगे तो 4/5 माइनस 1/5, घटाओगे तो उत्तर आएगा 3/5। यही आ रहा है मेरे दोस्तों। तो आंसर आ गया जी आपका 3/5। करते रहिए। आइए जी एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। इन ए ट्रायंगल, पढ़िएगा, इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2√6, एंगल वाई इज 90 डिग्री, और एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड इट इज इक्वल्स टू 2। तो आपको बताना है सीकेंट एक्स प्लस 10x क्या होगा। प्लीज सोल्व करिए, टेक योर टाइम एंड मेक इट सोल्व। बेटा बनाया।
देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें वाई एंगल 90 डिग्री है। इक्वल नहीं मेरे बेटे, सॉरी, ऐसे आप करना कॉमन। तो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी चाहिए। ये एक्स हुआ जी, ये वाई हुआ, और ये हुआ मेरे बेटे जेड। इसमें एंगल वाई जो है वो इट इज योर 90 डिग्री एंगल, है ना। कह रहा है एक्स जेड जो है वो वाई जेड से दो बड़ा, यानी इसकी वैल्यू ए है तो ये होगा a+2। यही तो कह रहा है कि भाई एक्स जेड जो है वाई जेड से दो है, यानी वाई जेड की वैल्यू में अगर ए मान लूं तो एक्स जेड क्या होगा। तो आप कहोगे माइनस ए उधर जाएगा प्लस का, तो a+2 या 2+a। इसकी वैल्यू इधर की 2√6। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 2√6 का वर्ग, भाई दो छोटी साइड होगी स्क्वायर का सम, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लिख लो a+2 का स्क्वायर। मन ही मन में जल्दी से सोल्व करो। 2 का वर्ग 4, 4 6 24, प्लस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर +4 है। मेरे बेटे इससे ये काटो, 4a इक्वल टू 24 में से 4 गया 20, ए की वैल्यू आ गई 5 है। सबसे पहली बात तो आप इसे समझे, ए की वैल्यू आ गई जी 5 है, हाँ है ना। अब लड़ाई आगे लड़ेंगे। मेरे बच्चे ए 5 था तो ये 5 और 2 7, हाँ है ना। अब हमसे जो पूछा उसकी वैल्यू निकालते हैं। हमसे पूछा सीकेंट, तो सीकेंट होगा जी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन होगा जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बताइए हाइपोटेनियस सभी के लिए 7 होना है, बेस क्या होगा एंगल एक्स के लिए, क्योंकि एंगल एक्स है, ये वाला है मेरे बेटे एंगल एक्स, है ना। तो एक्स के लिए बेस क्या होगा जी 2√6, तो बेस होगा जी 2√6, 2√6। 10x परपेंडिकुलर क्या होगा जी एक्स के लिए, सामने वाला 5, और बेस मेरे बेटे एक्स के लिए 2√6, जोड़ेंगे तो आएगा 12/2√6, 2×6 = 12, तो उत्तर आया 6/√6। अच्छा आप इसे सोल्व करेंगे तो √6 को 6 से काटेंगे तो √6 नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप सर 6 को √6 से कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा √6, एंड दैट इज योर आंसर। यही तो आपसे पूछा है, बोलो। करिए जी अब इस सवाल को। अब ये सारे वो सवाल हैं जहां मैंने वैल्यू लिखवाई थी उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आपको कितनी याद है कितनी याद नहीं, है ना। देखिए यार, इस उम्मीद में है कि आप पढ़ के आए होंगे और आपको टेबल वेबल याद होगा पीयू से। बेटे एक बार शुरुआत में टेबल लगाई थी, वो लगा देगा दोबारा, है। अच्छा है डला हुआ, बस तो फिर मैं खींच लाता हूँ टेबल को।
कहाँ चला गया फिर से? साला बड़ा शैतान है भाई। हम्म, उम्मीद है आप वैल्यू याद करके आ रहे होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ मेरे बेटे, क्योंकि करना बड़ा जरूरी है वैल्यू याद। ये वैल्यूज क्यों बनी, इनका सब का रीजन मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको वैल्यू याद है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। ये सवाल था बेटे, तो एक्स साइन 45, साइन 45 की वैल्यू ऐसे वैल्यू होती है 1/√2। लेकिन आप क्या करिए, आपके लिए अच्छा काम है कि आप टेबल लिख के रखते ही होंगे, मैंने कहा ही था रोज लिखो इनको। तो उसमें चेक करो तुरंत, जैसे 45 लिखा आपको याद भी है 1/√2, लेकिन फिर भी खोल के देखो टेबल, इसको टेबल को 1/√2 है, साइन 45 1/√2 इक्वल टू वाई कोसिकेंट 30। भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये रहा 1/2, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 क्या होगा मेरे बेटे 2। तो कोसिकेंट 30 होना है जी 2 × 2। अब मेरे बेटे मैं आपको कहूं कि एक्स यहीं रखो, वाई बटे ले आओ, तो आप कहेंगे जी वाई ले आए जी बटे में, ला दिया, वेरी गुड। तो 2 ऊपर है ही, ये √2 ऊपर जाके गुना होगा तो क्या होगा √2, है ना मेरे बेटे। अब आपको चाहिए क्या बेसिकली, तो आप कहेंगे सर हमें तो पावर 4 चाहिए, तो दोनों तरफ पावर 4 कर दो। बल्कि पावर 4 से भी पहले, आप तो बच्चे हैं अभी समझने के लिए, तो पावर 2 करो दोनों तरफ। तो देखो इसका वर्क करेंगे, 2 का वर्क 4, 4 दूनी 8, यह आएगा 8, है ना, यानी एक्स स्क्र बाई वाई स्क्र। वरना आप कर ले हुए ना, पावर 4 निकालनी आती होगी यार, समझा ही देता हूं। देखिए जहां दिक्कत हो मुझे बता के चलना, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं, पावर 4 निकालनी है। तो करो क्या, 2 की पावर 4 निकाल दो, 16 आया, और √2 की पावर 4, अगर पल्ले नहीं पड़ता है √2 की पावर 4, तो ऐसे लिख लो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये 2 आया, ये 2 आया, 2 दूनी 4, नहीं पल्ले पड़ रहा तो √2 की पावर 2 की पावर 2 कर दो, तो भी वही बात है ना। तो ये आएगी कितनी, 4, 16 चौक 64। तो मेरे बेटे एक्स की पावर 4 अपॉन में वाई की पावर 4 की जो वैल्यू 64 है। अब कह रहा है क्यूब के फॉर्मेट में दिखाओ, तो ये तो 4 का क्यूब होगी। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। करिए जी। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठा रखे हैं, इनका एग्जाम में बहुत कोई खास वास्ता नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछे जाते, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक की। बड़े मेरे प्यारे बच्चों, अब लड़ाई लड़ते हैं जी यहाँ के। एक्स साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, आपको याद होगी, नहीं तो आप टेबल चेक करेंगे, √3/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 सर। सीकेंट 60 की वैल्यू अगर याद नहीं टेबल चेक करो, सीकेंट ये रहा, 60 ये रहा, तो सीकेंट 60 की वैल्यू 2, और कोट 45 की वैल्यू 1, है ना। जब आप इसे देखेंगे तो √3 से √3 काटा तो एक्स की वैल्यू 2 दूनी 4, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। करिए भैया इसको। आइए मेरे दोस्तों, कहता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो 1/2। अब देखो यार, ये 1 है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 रूट 2 एकम 2 जमा √3/2। हाँ है ना, प्लस में यहां आएंगे तो 1/2, 1 माइनस √3/2 आएगा, तो ये आएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3/2। अब ये लड़ाई हो गई जी बड़ी, इनमें से किसके बराबर होगा, ये हमारा सवाल है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ा है या सिंप्लीफिकेशन पढ़ी होगी, वही बच्चे इस सवाल को सोल्व कर पा रहे होंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आंख बंद कर लो, जिन्होंने पढ़ा है वो सीख लो। भाई आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या चीज कंपलसरी है कि यहाँ 2ab का फार्मूला सेट होना चाहिए, वो 2ab हो नहीं रहा। जिन्होंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ी वही कर पाएंगे इसको। और मैंने पहली क्लास में कहा था कि हर एक चैप्टर में बहुत सारे चैप्टरों का मिक्सअप होता है ना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी होती तो वो उतनी प्रॉपर समझ नहीं आती, तो परेशान ना हो जी। उमाकांत जी चंबल से आप, बहुत बढ़िया बेटे। तो करो कि यहाँ पे अपनी मर्जी से 2 से नीचे भी गुना कर दो, 2 से ऊपर भी गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 4 + 2√3, और नीचे आ जाएगा मेरे बेटे 4। तो ऊपर वाले को देखोगे तो ये आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिखोगे 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 जमा 2 √3 को √3 + 1 का होल स्क्वायर, 4 को 2 का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो आंसर आया √3 + 1/2। तो मेरे बच्चों, ये वैल्यू जो आएगी ये आएगा √3 + 1/2, और ये वाली जो वैल्यू आएगी यहां माइनस है तो ये आएगी √3 - 1/2, और कुछ भी नहीं। अब जरा आगे बढ़ते, अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो। एलसीएम लेंगे, नीचे कितना आएगा जी 4, भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहां बचेगा √3 + 1, और यहां बचेगा √3 - 1। 1 से 1 काटोगे, √3 और √3 जोड़ोगे बेटे क्या आएगा 2√3/4। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो उत्तर आएगा √3/2। हाँ है ना। अब कह रहा है ये वैल्यू किसके बराबर ऑप्शन में, तो थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ 60/2 यानी 30 रखेंगे। कोट 30 की वैल्यू क्या √3/2 होती है, नहीं। सीकेंड 30 की वैल्यू √3/2 होती है, नहीं। भाई थीटा की 60 रखेंगे तो 60/2 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, गलत। यहाँ रखते हैं 60/2 यानी 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे दोस्तों, दो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। वर्क करोगे तो 1/√3 का वर्ग 1/3 बटे एक, माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वेयर करेंगे तो 1/3। सीकेंड 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो सीकेंड 45 होगा √2/1, तो √2 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा मेरे बेटे 2। माइनस सीकेंड 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटे 1, तो सीकेंड 0 की वैल्यू भी 1 एक्स। भाई कोस 0 नहीं समझ रहे हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से। सीकेंड 0 क्या होता है 1, यही तो बताया हम। अब है सीकेंड 60, तो सीकेंड 60 देखोगे तो भैया क्या आएगा 2, तो सीकेंड 60 की वैल्यू होगी 2। सही किया भैया। तो देखिए 3 में से एक गया 2/3, ऊपर भी 2/3 नीचे भी 2/3, कट के उत्तर आया गया 1। 1 - 2 - 1 बराबर 2x। 1 से 1 कटा तो 2x बराबर 2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 1। और मेरे दोस्तों मित्रों x की ही तो वैल्यू पूछी है, तो आंसर आएगा 1 आपका पक्का। करिए जी इसको। देखिए मेरे बच्चे, x साइन 60 डिग्री की वैल्यू मेरे बेटे √3/2, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 करेंगे। कोसिकेंड 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसिकेंड 60 क्या होता है मेरे बेटे 2/√3। कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी जी √3, क्योंकि टेन 30 1/√3, तो कोट 30 उल्टा होगा। सीकेंड 45 √2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2। हाँ है ना मेरे बच्चों, थोड़ा सा फास्ट रखा करो चीजों को। इससे ये उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, 2 में 2 गया 0, -1 उधर जाएगा किसका होगा प्लस का, तो ये x इंटू 1/2 बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बेटे 2। तो ए इज योर राइट ऑप्शन। हाँ है ना। बुक कौन सी ले, अभी कोई बुक ना लो, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के कंसर्न में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है अभी कोई भी बुक नहीं लेनी चाहिए, पहले पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को जान लो, तब बुक की जरूरत है। आइए मेरे दोस्तों,
देखिए यार, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1/4। अरे हाँ है ना। फिर है 4 सीकेंड 30। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी? √3/2। तो सीकेंड 30 की हो जाएगी मेरे बेटे क्या? 2/√3। वर्क करोगे 4/3। 10 45 1। नीचे आते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का वर्ग 1/4। कोस 30 की वैल्यू √3/2। √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4। देखिए मेरे बेटे, नीचे 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 4/4 यानी कट के एक। ऊपर का देख लेते हैं। तो यह आएगा मेरे बेटे यहाँ 1/4। यहाँ आएगा 4×16/3 -1। एलसीएम लेंगे मेरे बेटा, आएगा 12। 4×3 12, ये आएगा 3। 3×4 12, 16×4 64 और -12 एकम 12। हाँ है ना? मेरी बात समझते हैं कि नहीं? अब सोल्व करेंगे मेरे बेटे तो 64 और 3 67। 67 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 55/12 इज योर राइट आंसर। 55/12 इज योर राइट आंसर, बी ऑप्शन। करिए मेरे बेटे इसको। देखिए यार, ये जो पाई लिखा होता है, ये बेसिकली पाई रेडियन है। एक दिन समझेंगे इस रेडियन की कहानी को। इसका मतलब होता है 180 डिग्री। यानी ये पाई जो है ये 180 डिग्री है। हाँ है ना? करिए जरा इसको। देखिए मेरे बेटे, बिटुआ हमार कंपटीशन लेते हैं। भैया 1/√2। ये है π/6 यानी 180/6 मतलब 30। साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2। 180/4 यानी 45। कोस 45 1/√2 माइनस कोट π/3 माने 60 और कोट 60 की वैल्यू होगी 1/√3। ये हो गया मेरे भाई 30। और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सीकेंड 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। π/4 माने 45। 10 45 की वैल्यू 1 12। साइन π/2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। एक बार बताना बेटा ये सब सही है? अब देखिए जी, कैलकुलेशन बैठाते हैं। √2 को √2 से करोगे 2 2 दूनी 4 1/4 आएगा। -2/3 आ जाएगा। जमा 5/12 आएगा मेरे बेटे। एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 4×3 12। 3×4 12, 4×2 8 जमा 5। तो बेटे 5 और 3 8 में 8 गया, 0/12 यानी 0। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए जी। करिए मेरे बेटे। कोसलेस कह रहा हमरा कमेंट नहीं पढ़ता। बाबू, हम पढ़ाने आए हैं कि तुमरा कमेंट पढ़ने का ड्यूटी लगाए है? बट देखिए यार, ऑप्शन में क्या क्या है वो मैं एक बार समझा देता हूं। सवाल में कह रहे हैं भैया, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्केयर। पूर्णांक, हिंदी में कहेंगे से पूर्णांक, परंतु वर्ग नहीं। पूर्णांक परंतु वर्ग नहीं। इरेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परंतु परंतु पूर्णांक नहीं। पूर्णांक नहीं। ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, पूर्णांक का वर्ग, इरेशनल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सवाल है। अब इसी सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा इस पे आ जाइए, ध्यान से करते हैं। सिर्फ डाटा डाटा दिखेगा, इतना ही करा रहा हूं। कह रहा है 152, लिख दिया जी 152। उसके बाद है ब्रैकेट, डाल दीजिए बड़ी ब्रैकेट। फिर है 37, 37 की वैल्यू 1/2। फिर है जी क्या, 2 cos²45, 2 cos²45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 2, कट के उत्तर आएगा 1। फिर है जी 3 37, 37 की 1/2 तो 3 करेंगे तो 3/2। फिर आएगी जी क्या, 4 cos²45, cos45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वेयर करोगे 1/2, काट पीट मचाओगे तो 2। और इसी तरीके से कहानी श्रृंखला चलती रहेगी, कहां तक, 18 cos²45 तक। तो 18 cos45 की वैल्यू मेरे बेटे 1/√2, स्क्वेयर करेंगे 1/2, तो उत्तर आएगा आपका 9। है ना? ये आपकी सारी कहानी, ये आपका सारा सेटअप है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार इतनी बात समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
कर लिया मेरे बेटे। अब इसमें थोड़ी सी जरूरत होगी एक सीरीज की जिसे हम कहते हैं एपी, जिसे हम कहते हैं एपी। अगर इसकी आप फर्स्ट टर्म देखेंगे मेरे बेटे, तो इसकी फर्स्ट टर्म है क्या जी, 1/2। हाँ है ना। अगर यहां आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो कॉमन डिफरेंस A2 यानी सेकंड टर्म 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म 1/2, घटाओगे तो ये भी 1/2 है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। और मेरे बेटे यहां पे सम ऑफ n टर्म्स का जो सूत्र होता है वो रहता है ये कि n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर दे रखे नहीं तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि कितनी टर्म है इस सीरीज में, तो आसानी से बता सकते हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 17 18, यानी कितनी टर्म है इसमें मेरे बेटे, 18 टर्म है। तो अगर सिर्फ इतनी कहानी का जोड़ निकालें, ये तो 152 रहेगा ही भैया। इस कहानी का जोड़ अगर हम पूछें तो भैया होगा 18/2 यानी 9, और फर्स्ट टर्म है जी 1/2 और लास्ट टर्म है जी 9। तो सोल्व करोगे मेरे बेटे तो 152 गुना 2 नीम 18 और 1 19/2, तो 9 गुना 19/2। 2 से काटोगे, 2 7 14, 2 6 12, तो ये आया 76। अच्छा 76 गुना 9 गुना 19। पहले इतनी बात समझी, फिर आगे बढ़ेंगे, इस कहानी पे। और मैंने आपको पहले ही समझाया कि यार कोई भी चैप्टर अपने आप में कंप्लीट नहीं है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा तो उसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगेंगे ना। उसमें भाई कहीं कहीं थोड़े से ज्योमेट्री के लगेंगे, कहीं थोड़े सिंप्लीफिकेशन के लग जाएंगे, कहीं नंबर सिस्टम के लग जाएंगे, कहीं पे जाके थोड़ा सा आपका पीजीपी लग रही है, एपीजीपी लग रही है, कहीं जाके अलजेब्रा भी लग जा रहा है ना। तो थोड़े थोड़े से मिला के रहते हैं सारे चैप्टर। और ये कहानी हर एक चैप्टर में, अगर मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ वहां ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो हैव सम पेशेंस एंड मेक इट एवरी टाइम। अब देखिए मेरे बेटे, अब मेन लड़ाई यहां से शुरू होगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए यार, इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी जो पॉइंटों में उतरना है। जैसे 2.5 ये इंटीजर नहीं है, 2 इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, यानी पूर्ण अंक होना चाहिए, दशमलव में उतरना हो, वो मेरा इंटीजर होता है। अब ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन इरेशनल है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेरा जो भी उत्तर आएगा वो पॉइंटों में तो आएगा नहीं, क्योंकि बटे तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए ये लड़ाई तो यहां खत्म हुई कि इरेशनल है। अब आगे आते हैं, पूर्णांक है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस पे विचार कर लेते हैं। रेशनल नंबर है बट नॉट एन इंटीजर, ये गलत है, क्योंकि इंटीजर है, नोट वाला तो वर्ड ही नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत है। ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यानी अब लड़ाई रहेगी परफेक्ट स्क्वायर की। तो उसको कैसे लड़ा जाए। आपको याद होगा छोटी क्लासों में आप पढ़ते थे तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना सीखा था। आप कहेंगे सर उस जमाने में, मतलब उस टाइम की क्लासों में आप क्या करते थे, जोड़े बनाते थे। किस किस का बनता है, जैसे 76 को लिखें 19 गुना 4, बाकी 9 गुना 19। देखिए आंसर तो इंटीजर आएगा, पॉइंटों में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बटे में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है भाई। 19 19 का जोड़ा बन गया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 और 9 को लिख सकते हैं हम 3, तो बन तो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। देखो 19 का वर्ग 19 गुना 19, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, बन तो गया। इसका मतलब ये एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, a perfect square of an integer. It is your right answer, and I hope you will all understand it. करिए भैया, आज इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, वैल्यू की। देखिए एक एक बीमारी पकड़ रहे हैं, उसका परमानेंट इलाज कर रहे हैं, और जो उस इलाज के लिए तैयार होके नहीं आए उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस करा रहे कि भाई पढ़ के आओ, वैल्यू याद करके आओ, नहीं तो धोखा खाओगे। बाद में वक्त कभी नहीं आता।
कहता है इफ एक्स साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 वर्क करेंगे 3/2 -3/2 सीकेंड 60। भाई ये बताओ कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 60 की हो गई 2। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करोगे 1/3 प्लस 4/5। साइन 45 की वैल्यू क्या हुई मेरे बेटे 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2। टेन 60 की वैल्यू √3 का वर्क करोगे 3 बराबर है 0। देखिए मेरे बेटे ये 3x/2 आया, इसे काटेंगे तो 3 से 3 काटा 1 आया, 2 दूनी 4 आया, 3 दूनी 6/5 आया बराबर 0 आया। सोल्व करोगे 5 एकम 5, 6 में से ये गया तो बचा कितना 1/5, तो 3x/2 1/5 उधर जाएगा माइनस का 1/5, तो x की वैल्यू तेरी करे ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, बेसिक कैलकुलेशन, तो ये आएगा -2/15। है कहीं नहीं, कहां गड़बड़ कर दिए भैया हम, 3/4 होगा। अच्छा साइन 60 √3/2, ओहो √3/2 का वर्ग होगा 3/4। माफ करना भाई, तो 4/3, तो उत्तर आएगा -4/15 -4/15 यानी ऑप्शन सी। करिए यार। देखिए अब ये बेसिक लेवल धीरे धीरे खत्म होगा और अब आने वाली 2-3 क्लासों में चीजें उठ जाएंगी फिर ऊपर, और एक बार ऊपर उठना स्टार्ट हो गया फिर पीछे की कुछ भी बात अगर आपको तैयार नहीं है तो कुछ नहीं समझा पाऊंगा मैं, फिर ये कोचिंग बर्बाद हो जाएगी आपकी, पैसा भी खराब जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि एक ही बार में बढ़िया से समझ के चलें। आइए जी मित्रों, कहता भैया एक्स स्क्र साइन 30 की वैल्यू 1/√2 ना 1/2 का स्क्र 1/4 प्लस 4 कोट 45 1 न सीकेंड 30 की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 2 का स्क्र 4, बस भाई कट गए, तो 4 से 4 कटा तो एक्स स्क्र की वैल्यू 1/4। तो पूछा क्या है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आई, देखिए यार एक्स स्क्र की जो वैल्यू है वो है 1/4, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो आई +-1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे इसका। अब कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, अगर 0 से बड़ी है तो 2 उत्तर आए, एक तो एक्स की वैल्यू 1/2 आया और एक एक्स की वैल्यू -1/2 आया। अब माइनस आप ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 0 से छोटा हो जाएगा माइनस, जबकि उसने कहा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर आंसर आया 1/2। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। करिए भैया।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार 22 से आसान सवाल क्या होंगे, सारे पेपर के करवा दिए हैं। 1/2 सीकेंड 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो सीकेंड 30 होगा 2/√3। √2 1060 की वैल्यू होती है जी कितनी, √3। सोल्व करेंगे भैया, 2 से 2 1/√3 जमा 2√3, हाँ है ना, सही है भैया, हे भैया, हे भैया, हैं, ओहो हम गड़बड़ कर डाले यहाँ, √2 इंटू √3, सॉरी। अब मेरे बेटे मैं एलसीएम लूंगा, √3 आएगा, यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है, √3 को √3 से क्या 3 3 √2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1 + 3√2/√3। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। कर लोगे यार, बेसिक वैल्यू का क्वेश्चन है ये भी। ये 15 डिग्री वाले छोड़ दो, मैं करा दूंगा, ठीक है। 15 75 ये सब कराने हैं मुझे वक्त आने पे, ये आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। चलो इस वाले को करके बताओ, ये डाटा ठीक से समझना, मैं ठीक से लिख देता हूं डाटा को, क्या कहना चाह रहा है पेपर में। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि 1/√2 कोट 30 डिग्री है, ऐसे कह रहा है, प्लस में 1/√3 कोसिकेंट 60 डिग्री। कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। करिए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे बच्चे, 1/√2 कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या, tan 30 की 1/√3, तो कोट 30 हो जाएगी सिर्फ √3। sin 60 की वैल्यू होती √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, √3 से √3 कट गया, तो ये आया 1/√6 + 1/2। यही मेरे भाई, पक्का। अब सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2√6, यहां आ जाएगा हमारा 2, और यहां आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा अरे कितना, √6। आप चाहें तो इसको और भी अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब और भी अगर कुछ कॉमन लेना चाहें, कैसे कॉमन आएगा भाई, आप अच्छे से जानते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2, हाँ है ना, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, कोई बुराई है नहीं। √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, और नीचे 2√6 को लिख लीजिए √2 इंटू √3। अब मेरे बेटे अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएं तो आपको पता चलेगा √2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे भी कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा √2 + √3/2√3। तो ये आपका आंसर आ गया, हाँ है ना। आप मेरी बात समझे या नहीं मेरे बेटे। तो आज इतना ही रखते हैं, ये बेसिक सवाल है, मुझे लगता है आप सब करके आएंगे, ठीक है। इनको छोड़ देना, ये अब अलग टाइप स्टार्ट हो गई, ये बाद में होंगे, ये कल मतलब आगे के क्वेश्चन है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। आज मेरी कोशिश रही कि आपको वैल्यू रखने वाले सारे क्वेश्चन करा दिए जाए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।